आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं एएनएन चैनल में हूं अनीस फातिमा। पेश है शामनामा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज ट्राइकोथॉन 2021 के शुरका से बातचीत की। इस मौके पर जिले मेडचल के कंडलाकोया में सीएमआर इंजीनियरिंग कॉलेज के तलबा की जानिब से तैयार किए गए वीडियो गेम से मुताल्लिक तलबा ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तफसीलात बताई है। ट्राइकोथॉन 2021 को मुश्तरका तौर पर वजारत तालीम, ख़वातीन और बच्चों की तरक्की की वजारत, माइक्रो, छोटे और दरमियाने दर्जे की कारोबारी वजारत, महकमे बराए सनत व दाखिली तिजारत, टेक्सटाइल, महकमे इत्तलात व नशरियात और ऑल इंडिया ने मुश्तरका तौर पर लॉन्च किया है। Here. Yes. See. Namaste. We are from Kshetra in Mahabharata. It was an excellent military spiral formation. Keeping this in mind, we have made our board game, as we wanted our board game to involve the 21st century critical thinking skills such as problem solving, analytical skills, etc. And hence we have incorporated that in the board game. Okay. How do you feel you spoke to PM sir once again? Yes. We feel really nice after speaking to the PM. It was a great honor. It was a privilege. It was the best. वजीर इमारत और शवारे वेमुला प्रशांत रेड्डी ने वाज़ेह किया कि आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से रायलसीमा एतिपोतला एक गैर कानूनी मनसूबा है। वजीर वेमुला ने TRS-LP में मीडिया से बात की। उन्होंने याद दहानी करवाई कि रायलसीमा एतिपोतला प्रोजेक्ट को रोकने कृष्णा बोर्ड ने हिदायत दी थी। उन्होंने आंध्र प्रदेश हुकूमत से सवाल किया कि वो इस पर क्या जवाब देंगे। कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड की हिदायत के बाद रायलसीमा एतिपोतला की बदउनवानी साबित हो चुकी है। बोर्ड ने वाज़ेह किया है कि यह मंसूबा DPR के बगैर मुकम्मल नहीं होगा। वेमुला ने कहा, हम AP के CM जगन से कृष्णा बोर्ड की हिदायत के मुताबिक रायलसीमा के तरक्याती काम को रोकने का मुतालबा कर रहे हैं। वजीर ने याद दिलाया कि ग्रीन ट्राइब्यूनल ने रायलसीमा मंसूबों को रोकने की हिदायत दी थी। रायलसीमा एतिपोतला के लिए AP हुकूमत ने एक GO जारी किया था, जिसके एक हफ्ते के अंदर तेलंगाना हुकूमत ने कृष्णा बोर्ड को एक खत भी लिखा था। इस मौके पर रुकने असेंबली ने भी खिताब किया। సంపూర్ణంగా భావిస్తూ ఉన్నాం. అట్లనే నేను వైఎస్ఆర్ గారి గురించి ఒక తెలంగాణ బిడ్డగా నాకున్న భావాలు నేను వ్యక్తపరిచిన. ఎందుకండి దానికి ఇంత రియాక్ట్ అవుతున్న తెలంగాణ వాళ్ళే నాకు అర్థం కాలే. 3 दिन से अपना तेलंगाना कांग्रेस, बीजेपी और दूसरे पार्टियां जो हमारे मंत्री जी के खिलाफ बात करते जा रहे, ये बिल्कुल गलत है। इसको कंडेम करते हैं हम। जो उन्हें वर्ड इस्तेमाल करा वो गलत दिखा होगा आप लोगों को, मगर अंदर हमारे को जो दर्द है वो बाहर आ गई। हमारा हुकूमत KCR साहब का गवर्नमेंट, तेलंगाना गवर्नमेंट कई बार आंध्र प्रदेश हुकूमत को, आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर साहब को लेटर लिखे वो प्रोजेक्ट को रोकने के लिए, मगर वो नज़रअंदाज करे। तो भी हम जिम्मेदारी लोग हैं, इसीलिए ब्रिजेश ट्रिब्यूनल को अप्रोच करे, कृष्णा बोर्ड और रिवर बोर्ड को अप्रोच करे। हमारा जो कोशिश चल रही वो रोकने का एक जिम्मेदारी हुकूमत लेटरों से कोशिश करती रोकने की। अभी जो बातों से शुरू हो गई, हम बात करना शुरू लग गए। आप लोग अब जो धोखा दे रहे तेलंगाना आवाम को, तेलंगाना किसानों को, वो चीज़ को रोकने के लिए हम पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं। अगर ये नहीं रुका, ज़रूर जैसा हम तेलंगाना हासिल करने के लिए खुदकुशी करें, तेलंगाना हासिल करने के लिए जो हम डेमोक्रेसी में जो जैसा प्रोटेस्ट करते वैसी तरीका से प्रोटेस्ट करेंगे। आगे चल के हमारे को नुकसान होने का चीज़ कोई भी लेगा तो उसको रोकने की पूरी तरह हम कोशिश करते। अब जगन मोहन रेड्डी साहब हमारे मंत्री जी चोर
वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि मरकज ने रियासत तेलंगाना में सियाहत के तरक्याती मंसूबों के लिए पेश करदा तजावीज़ का मुस्बित रद्दअमल जाहिर किया है। रियासती वज़रा वी श्रीनिवास गौड़, एराबेल्ली दयाकर राव और सत्यावती राठौड़ और दीगर ने दहली के दौरे के एक हिस्से के तौर पर शास्त्री भवन में यूनियन कल्चरल उमूर के सेक्रेटरी रघुवेंद्र सिंह से मुलाकात की। इस मौके पर मरकजी वजारत सकाफत के ज़ेर एहतमाम करीमनगर, वरंगल और हैदराबाद में अजायब घर कायम करने की दरख्वास्त की गई है। इस तरह गोलकुंडा फोर्ट में साउंड एंड लाइटिंग शो पंडाल को तब्दील करने को कहा गया है। महबूबनगर जिले मरकज में सकाफती ऑडिटोरियम के क़याम के लिए भी इस मौके पर तजावीज़ पेश की गई हैं। वज़ीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने जिले रंगारेड्डी म्यूनसिपालिटी के मुख्तलिफ बल्दी वार्डों का हंगामी दौरा करते हुए मुतअद्दिद तरक्याती प्रोग्रामों में हिस्सा लेते हुए संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वजीर ने ओपन नालों पर सीसी रोड, ड्रेनेज पाइपलाइन के कामों, स्लैब वगैरह के तामीराती कामों का भी संग बुनियाद रखा। इसके अलावा वजीर सविता इंदिरा रेड्डी ने 64 लाख रुपए की लागत से वार्ड नंबर 20 में मिशन भगीरथा पीने के पानी के टैंक का इफ्तिताह भी अंजाम दिया। वजीर के हमरा जलपल्ली म्यूनसिपालिटी चेयरमैन अब्दुल्ला बिन अहमद सादी, काउंसलर लक्ष्मी नारायण के अलावा दीगर भी मौजूद थे। शाल తీసుకురా అక్కడ फोटो ले रहे देख रहे हैं फोटो ले रहे वैएस शर्मिला की तेलंगाना की सियासत में आमद से भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट का शिकार होकर वैएस शर्मिला के बारे में गलत अफवाहों के जरिए अवाम में गलत फहमियां पैदा कर रही हैं। वैएसआर तेलंगाना पार्टी के कायदीन इंदिरा शोभा, वी गोपाल, सैयद मुजतबा अहमद और भूमि रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी पर इल्जाम आयद किया कि वो केटीआर से शर्मिला की मुलाकात की फोटो सोशल मीडिया पर फैलाते हुए वैएस शर्मिला के किरदार को दागदार बनाने की साजिशें कर रहे हैं। इंदिरा शोभा ने ऐलान किया कि वैएसआर तेलंगाना पार्टी कानूनी कार्रवाई करते हुए बीजेपी की साजिशों का पर्दाफाश करेगी। ములుగు జిల్లా సైన్యం ఇది కూడా హిందువుల ప్రపంచం అంటే ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళ వాట్సాప్ గ్రూప్కి సంబంధించినటువంటివే బీజేపీకి సంబంధించినటువంటి గ్రూపులు కాబట్టి మేము ముందు ఉంచుతున్నాం। सबको प्रॉब्लम हो गया, ये सब हटाने के लिए पब्लिक के साथ काम करने के लिए वैएस राजशेखर का बेटी आ रहे इधर। उन आने के बाद तेलंगाना में किसी को चांस नहीं रहता, वो अपोजिशन का आगे आने के लिए नहीं रहेगा बोल के आजकल ये अपोजिशन पार्टीज बीजेपी और पार्टीज ऐसा फेक न्यूज़ डाल के शर्मिला मैडम कल जो सोशल मीडिया में बीजेपी वाले जो डाले हैं वो सब गलत है। वो ये बीजेपी वालों को है ना, या सेंट्रल में भी है ना, उनकी दुम दबा के भागने वाले है, और स्टेट में तो उन्होंने आने वाले ही नहीं है उन्होंने, लेकिन उन लोग है ना स्टेट में आना बोल के ऐसे बातें कर रहे हैं उन्होंने। ये गलत है। हमारी पार्टी को किसी से मिल के काम करने की ज़रूरत नहीं है। हम अकेले है ना आगे निकलेंगे और हम है ना गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। ये बीजेपी के चाल जो कर रहे हैं। मुल्क में पेट्रोल व डीजल की हर रोज बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ बाएं बाजू की जमातें आज हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के इलाकाई दफ्तर सिकंदराबाद पर धरना मुनज़्ज़म करते हुए पेट्रोल व डीजल की कीमतों में कमी का मुतालबा किया है। आज INN से बात करते हुए रुकन आमला CPI सैयद अजीज पाशा ने ऐलान किया कि 3 जुलाई को राजभवन का घेराव किया जाएगा। मरकजी वजीर पेट्रोलियम धर्मेंद्र प्रधान के बयान की मजम्मत करते हुए CPI कायद ने कहा कि मरकजी इंतजाम कॉरपोरेट्स अगर फलाही स्कीमात के लिए मदद करते तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अवाम को लूटते रहेंगे। पेट्रोल डीजल के गैस का दाम वापस लो, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद।
साबिक रुकन पार्लियामेंट कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने कहा कि रियासत तेलंगाना में एक और इलाकाई पार्टी के लिए मौका मौजूद है और केसीआर के तमाम मुखालिफिन को इकट्ठा होकर इलाकाई पार्टी तश्कील देने की जरूरत है। जुमेरात के रोज बंजारा हिल्स में वाक़ उनके दफ्तर में उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा और मुख्तलिफ तलबा तंजीमों के कायदीन से कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने मुलाकात की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मुख्तलिफ उमूर पर अपने ख्यालात का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि रियासतों में एक ही इलाकाई पार्टी की मौजूदगी अवामी मिल्कियत के लिए खतरा है और एक से ज्यादा इलाकाई पार्टियों की तश्कील की जरूरत है और केसीआर पर बीजेपी की फतह बड़ी हद तक मुखालिफत की वजह से हुई थी। उन्होंने कहा कि नई इलाकाई पार्टी की तश्कील इंतहाई जरूरी है। ఒకరిది లాభం ఇంకోరిది అవుతున్నది. అయితే దీన్ని మనము వచ్చే ఎలక్షన్స్ అలా మనము మళ్ళీ ఇదే మోసానికి గురి కావద్దు అని కలవడం జరిగింది. అయితే ఈ చర్చలలో తెలంగాణలో ఒక వాక్యూమ్ ఉన్నది, తెలంగాణలో ఒక కొత్త పార్టీకి అవకాశం ఉందని వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. నేను కూడా అన్నా నిజంగానే ఎన్నో రాష్ట్రాలలో 2-3 రీజనల్ పార్టీలు ఉన్న రాష్ట్రాలలో నిజంగానే ప్రజాస్వామ్యం ఎక్కువ ఉన్నది. ఒకటే రీజనల్ పార్టీ ఉన్న రాష్ట్రాలలో ప్రజాస్వామ్యం। शामनामे में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए ANN चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।